ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाने वाला नाग पंचमी हिंदू परंपरा में नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित एक पूजनीय त्योहार है। यह शुभ दिन आमतौर पर हरियाली तीज के 2 दिन बाद आता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगस्त के महीने में आता है। इस दिन पूरे भारत में लोग सांपों को दूध चढ़ाते हैं और अपने भाइयों और परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बनाई जाती है। यह आमतौर पर हिंदू कैलेंडर में जुलाई या अगस्त के महीने में पड़ता है। चंद्र चक्र के आधार पर हर साल सटीक तिथि बदलती रहती है। 2024 में नाग पंचमी 9 अगस्त यानी कि आज मनाई जाएगी। अनुष्ठान और पूजा आमतौर पर सुबह में की जाती है, लेकिन पूरे दिन को पूजा और प्रसाद के लिए शुभ माना जाता है। भक्त अपने तैयारियां जल्दी शुरू कर देते हैं। नाग पंचमी के दिन भक्त द्वारा सम्मान के प्रतीक के रूप में जीवित सांपों को दूध पिलाना और अपने परिवार के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना एक पारंपरिक प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान यह सुनिश्चित करता है कि सांपों के प्रति की गई कोई भी पूजा प्रभावी रूप से नाग देवता तक पहुंचती है, जिन्हें उनके सांसारिक प्रतिनिधि माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस समारोह के दौरान अगरबत्ती जलाने से आध्यात्मिक माहौल बढ़ता है और आसपास का वातावरण शुद्ध होता है तथा माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और नाग देवताओं से आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में कई नाग देवता है, लेकिन नाग पंचमी के पूजा के दौरान 12 नागों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनमें अनंत, वासुकी, शेष, पद्मा, कंबाला, कारकोट, अश्वतारा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगला। नाग पंचमी का एक ऐसा त्योहार है जो नाग देवताओं के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रार्थना, अनुष्ठान और उपवास के माध्यम से भक्त नाग देवता का आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हैं, जिससे उनके परिवारों का कल्याण और समृद्धि सुनिश्चित हो। चाहे पारंपरिक प्रसाद के माध्यम से या क्षेत्रीय विविधताओं के माध्यम से, नाग पंचमी का सार हिंदू धर्म की गहरी जड़ी वाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं का प्रमाण है। तो चलिए, नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर हम श्रवण करें राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कथा। इस कथा में पहली कथा राजा जन्मेजय से संबंधित है। राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कथा इन जीवों के साथ शत्रुता के बजाय श्रद्धा और सद्भाव के महत्व पर जोर देती है। यह कहानी क्रोध के परिणामों और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा की आवश्यकता की याद दिलाती है। भक्तों को सांपों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, न कि उनके विनाश की तलाश करने के लिए। दोस्तों, राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय हस्तिनापुर में कुरुओं पर शासन करते थे। एक दिन ब्राह्मण ऋषि उनके घर में गए। राजा ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया और पूछा कि क्या वह उनके लिए कुछ कर सकते हैं। उन तक ने कहा कि राजा जन्मेजय, आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। आपके पिता का हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, जबकि आप आराम से राजा के विशेष अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। आप एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी आपने अपने पिता के साथ हुए महान अन्याय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हैरान जन्मेजय ने अपने सलाहकारों से पूछा कि मेरे पिता की हत्या के बारे में यह क्या है। जब उनकी मृत्यु हुई तब मैं एक बच्चा ही था और परिस्थितियों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी हत्या अन्यायपूर्ण तरीके से की गई थी, और यदि ऐसा है तो अपराधी कौन है। दरबारियों ने समझाया कि आपके पिता परीक्षित सत्यनिष्ठा से शासन करते थे, अपनी प्रजा के प्रिय थे तथा शत्रु उनसे डरते थे। एक ऋषि पुत्र के श्राप के कारण उन्हें सर्पों के राजा तक्षक ने मार डाला था।
उन तक ने जो कहा वह सत्य है। हत्यारा तक्षक अभी भी स्वतंत्र घूम रहा है। यह सुनकर जन्मेजय क्रोध से अवाक रह गए। जब वे शांत हुए तो उन्होंने उन तक से कहा कि हे ब्राह्मण, इस महान अन्याय को मेरे ध्यान में लाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहिए। मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। उन तक ने उत्तर दिया कि तक्षक इंद्र के संरक्षण में है और प्रतिशोध से सुरक्षित महसूस करता है। हालांकि पुराणों में एक शक्तिशाली अनुष्ठान का उल्लेख है, सर्प यज्ञ। जब यह बलिदान किया जाता है तो मंत्रों में नामित सांप शक्तिहीन हो जाते हैं और बलि के अग्नि में गिर जाते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा क्योंकि तक्षक ने भी मेरे साथ अन्याय किया है। उसने एक बार मेरे गुरु की पत्नी को दिए गए कुंडल चुरा लिए थे, जिससे मुझे बहुत परेशानी हुई थी। इस बलिदान से हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। राजा जन्मेजय ने तब सबसे बड़े ऋषियों और पुजारियों को आमंत्रित करके बलि की व्यवस्था की। अनुष्ठान जटिल था और बलि को सफल बनाने के लिए उनका ठीक से पालन किया जाना था। एक भव्य बलि कक्ष का निर्माण किया गया, जिसे बहुमूल्य वस्तुओं से सजाया गया। ब्राह्मणों ने अपना स्थान ग्रहण किया, जिसके बीच में ऋत्विक कार्यवाहक पुजारी थे। राजा ने शुद्धिकरण अनुष्ठान भी किया। तैयारी के दौरान लोहिताक्ष नामक शूद्र, जो बलि निर्माण में विशेषज्ञ था, ने हाल और मिट्टी का निरीक्षण किया। उसने कहा कि हे राजन, मुझे लगता है कि आपका बलिदान पूरा नहीं होगा। सगुण बताते हैं कि इसे एक ब्राह्मण द्वारा रोक दिया जाएगा। इससे जन्मेजय को एक घटना याद आ गई, जब उसके भाइयों ने मजे के लिए एक पिल्ले को पीटा था। पिल्ले की माँ, जो एक दिव्य कुतिया थी, उसने राजा को श्राप देते हुए कहा कि चूंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे दोष रहित पिल्ले को प्रताड़ित किया है, इसलिए तुम्हारा शुरू किया गया सबसे बड़ा काम अधूरा रह जाएगा। चिंतित होकर राजा ने अपने रक्षकों को आदेश दिया कि वे बिना अनुमति के किसी को भी बलि कक्ष में प्रवेश करने से रोके। यज्ञ की शुरुआत काले वस्त्र पहने पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार करने और अग्नि में घी डालने से हुई। दुनिया भर के विभिन्न आकार और आकृति के सांप एकत्रित होने लगे और अपने नाम पुकारे जाने पर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। इस यज्ञ में कई महान ब्राह्मणों ने भाग लिया। चंदा भार्गव नामक एक महान ऋषि होत्री थे। कौत्स नामक एक वृद्ध ब्राह्मण उकदात्री वैदिक मंत्रों के गायक थे और जैमिनी नामक एक ऋषि ने ब्राह्मण के रूप में कार्य किया। सारंगर्व और पिंगला अध्वर्यु थे। व्यास और उनके शिष्य ने भगवान का नाम जपते हुए यज्ञ की देखरेख की। कई दिनों तक यह यज्ञ चलता रहा, जिसमें हजारों सांप आग के लपटों में जलकर मर गए। जब यज्ञ पूरा होने वाला था, तब अस्तिका नामक एक युवा ब्राह्मण वहां आया। राजा ने अपने अतिथि का सम्मान करते हुए उसके कोई भी इच्छा पूरी करने की पेशकश की। अस्तिका ने राजा से अनुरोध किया कि वह शेष सांपों को बचाने के लिए यज्ञ रोक दे, क्योंकि उसकी मां जरत्कारु वासुकी की बहन ने उसे भेजा था। शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद जन्मेजय ने ऋषि व्यास की सलाह पर ध्यान दिया, जिन्होंने अस्तिका के अनुरोध का समर्थन किया। राजा ने यज्ञ रोक दिया, जिससे शेष सांपों की जान बच गई। उन्होंने अस्तिक को बहुत सारा धन दिया और पुजारियों और लोहिताक्ष को सम्मानित किया, जिन्होंने यज्ञ में व्यवधान की भविष्यवाणी की थी। यह राजा जन्मेजय द्वारा किए गए महान सर्प यज्ञ की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस कहानी को सुनता है, उसे सांपों से कोई डर नहीं रहता। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती है, तुम यहाँ से जाना मत।
यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर वह बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो सो मांग ले। वह बोली कि नहीं भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तो डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरा पूंछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरत, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगे, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह हार और बहुत से मुद्राएं लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया
उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है।